सिगमंड फ्रॉइड ने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि जब बच्चा पैदा होता है वो देखता है कि घर में उसका पिता बहुत ताकतवर है। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहे हैं वो बेसिकली। जब भी बच्चे के मन में कोई सवाल आता है वो पूछता है अपने घर में किसी से, किसी को नहीं पता तो सब लोग घर के मुखिया को देखते हैं कि वो जवाब देगा, और वो आमतौर पर जवाब दे भी देता है, बेशक झूठे जवाब दे पर दे देता है। जैसे बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया। अब बाप को नहीं पता बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है कोशिकाओं में, तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है, पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं सो रहा था ये जाग के देख रहा था कि भगवान जी चीनी डाल रहे हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे लगता है कि भाई मेरा बाप जो है ना बड़ी गजब की चीज है, इसको हर सवाल का जवाब पता है, और ताकत तो ऐसी कोई चू नहीं बोल पाता इसके सामने। घर में खूब डिबेट होगी, अंत में ये जो वाक्य बोल देगा फाइनल हो जाएगा। तो उसके मन में आता है कि मेरे घर के अंदर एक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ओमनिपोटेंट, ओमनिशिएंट। फिर आगे चलकर उसको समझ में आने लगता है कि ये दुनिया रैंडम है और इस बात की गारंटी नहीं है कि भगवान ने बनाई हो। उसको आगे चलकर ये भी समझ में आने लगता है कि मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। हर घर में वैसे वैसे सर्वज्ञ घूम रहे हैं, तो मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है। इस झटके को वो झेल नहीं पाता और तब बड़ा बेचैन होता है। इसलिए आप देखेंगे जब लड़के लोग आमतौर पर जब 15 से 20 की उम्र में होते हैं अपने बाप के विद्रोही हो जाते हैं एकदम। और एक कहावत है, जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूं, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे, क्योंकि जब मैं 30 का होता हूं तो मेरा बच्चा 4 साल का होता है और वो मुझसे पूछता है खरबूजा मीठा कैसे हुआ। और तब मैं घूम फिर के वही कहानियां सुनानी शुरू करता हूं जिन कहानियों के विरोध में मैं विद्रोही हो गया था। तो जब समझ में आता है कि पिता उतने ज्ञाता नहीं है, तो फ्रॉइड ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी अपने बलबूते जीनी है। इतना कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो एक और बाप की तलाश करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में फादर का मतलब होता है ईश्वर। इसलिए यहूदी और इस्लाम धर्म की तुलना में तीसरा सेमेटिक धर्म क्रिश्चियनिटी ईश्वर को पिता कहता है, फादर कहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर को फादर एक बार भी नहीं कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट में 300 बार कहा गया है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह की टीचिंग से बना हुआ है और वो फादर कहते हैं। और फ्रॉइड ने कहा क्योंकि इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो बिना किसी गॉडफादर के, गॉडफादर है देखिए, बिना किसी गॉडफादर के खुद अपनी जिंदगी को झेल सके, इसलिए उसे ढूंढना पड़ता है एक ऐसा पिता। और उन कल्पनाओं से जो पिता बनता है उसकी छवि वैसी ही होती है जो घर के पिता की होती है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि